आज मैं तुम लोगों को फ्री फायर के हर एक स्टाइल की ड्रैग टेक्निक सिखाने वाला हूँ, जिसे हर एक बड़े बड़े प्लेयर्स यूज तो करते हैं बट बताता कोई नहीं। चाहे बंदा मिड रेंज पे हो, लॉन्ग रेंज पे हो या शॉर्ट रेंज पे हो, चाहे बंदा मूवमेंट कर रहा हो या नूब वॉक कर रहा हो, तुम्हारी गोली फायर होने की तुरंत बाद ऑटोमेटिक हेड पे लॉक हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में गाली देके जाना। Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Sesler Adana zirveden selam. Durmak yok omi patlamaya devam. Yok bundan sonra ses kara plan. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Harmanım baba nerede çarşafım. Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. पैनल यूजर्स, हैकर्स, सेंसी सेलर्स, इन सब के बीच रहते हुए भी मैं एक छोटी सी उम्मीद लेकर तुम लोगों के बीच आया हूँ, ताकि तुम्हें कोई अच्छे से गाइड कर सके। एक एवरेज प्लेयर से प्रो प्लेयर बनने के लिए जो स्टेप्स लेना पड़ता है वो और कोई नहीं बताता, बट मैं हूँ अल्ट्रा, जो तुम लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं एम प्लेसमेंट की, जिसको लेकर हर बंदा कंफ्यूज रहता है कि एम व्हाइट रखना चाहिए या रेड। देखो, ये व्हाइट रेड वाले चक्कर में मत पड़ो, सीधा सिंपल भाषा में समझ लो। जब बंदा लॉन्ग रेंज पे हो, एम उसकी बॉडी पे रखने की ट्राई करो। जब बंदा मिड रेंज पे हो, एम चेस्ट के आसपास रखने की ट्राई करो। और जब बंदा बिल्कुल शॉर्ट रेंज पे हो, एम हेड के आसपास रखने की ट्राई करो। ट्राई करने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है, जब फाइट होती है तो कोई भी खड़ा नहीं रहता, दोनों तरफ मूवमेंट चल रही होती है, जिसके कारण परफेक्ट तरीके से एम प्लेसमेंट नहीं हो पाता। लेकिन इसके लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। क्या? जब तुम एम प्लेसमेंट करते हो, सेम टाइम पे जॉयस्टिक को भी ट्रैक करके रखो। और इसको भी ट्रैक करने का एक सही तरीका है। एनिमी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जॉयस्टिक को भी उसी डायरेक्शन में ट्रैक करो। एनिमी लेफ्ट जा रहा है, जॉयस्टिक लेफ्ट। एनिमी राइट जा रहा है, जॉयस्टिक राइट। इससे तुम्हारा एम और कैरेक्टर एक पल के लिए स्टेबल हो जाता है, जिसके कारण हेडशॉट लगने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट अगर तुम्हें ड्रैग स्टाइल की कुछ सीक्रेट टेक्निक्स के बारे में ही नहीं पता, तो जितना मर्जी एम प्लेसमेंट कर लो, हेडशॉट तुम्हारा फिर भी नहीं लगने वाला। खाओ माँ कसम। बताता हूँ। लेकिन देखो, ये एल सेफ ड्रैग, यू सेफ ड्रैग, वी सेफ ड्रैग बोल के तुम्हारे दिमाग का दही नहीं करूंगा। इसको भी सिंपल भाषा में समझ लो। अगर बंदा लॉन्ग रेंज पे है तो स्ट्रेट ड्रैग करो। अगर बंदे मिड रेंज पे है तो मैटर करता है कि तुम्हारा एम किस साइड पे है। अगर एम लेफ्ट पे है तो राइट रोटेशन ड्रैग करना है, और अगर एम राइट पे है तो वो मैं नहीं बताऊंगा। तुम लोग कमेंट में बताओ कौन सा ड्रैग करना चाहिए। शॉर्ट रेंज में भी सेम लॉजिक है। अगर एम हेड के ऊपर है तो स्ट्रेट ड्रैग, अगर लेफ्ट या राइट साइड है तो रोटेशन ड्रैग, और अगर एम हेड के थोड़ा नीचे है तो फुल स्पीड से ड्रैग करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब आते हैं तुम लोगों के कमेंट्स पे। एक्यूरेसी वाली पोस्ट पे तुम लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम शेयर किए थे, उनमें से एक लकी कमेंट मैं पिक किया है। भैया, जब शॉटगन से हेडशॉट लगता है तो एसएमजी से नहीं लगता, और जब एसएमजी से लगता है तब डेजर्ट या वुड पैकर से नहीं लगता। देखो भाई, इसका रीजन बहुत सिंपल है। तुम सारे गन पे सेम ड्रैग स्टाइल यूज कर रहे हो, और यही सबसे बड़ी गलती है, जो सिर्फ तुम ही नहीं, फ्री फायर के 90% ऑडियंस इस गलती को कर रहे हैं, जिसके कारण इन लोगों का हेडशॉट कभी अच्छा लगता है, ये कभी बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि हर गन का ड्रैग स्टाइल अलग होता है।